नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर के जवाहर नगर शॉपिंग सेंटर में गुरुवार रात 8:26 पर यानी कि लगभग 8:30 बजे एक निर्माणाधीन इमारत अचानक गिर गई। अशोक जूस सेंटर के ऊपर इस इमारत का निर्माण चल रहा था। आपको बता दें कि इमारत की दीवार में दरार आ गई थी और हादसे के बाद इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। मलबे में दबने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया था। भीड़ को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया था। मौके पर नगर निगम के अधिकारी और सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची। राजधानी जयपुर मुख्यालय पर बारिश का जोर जो है वो थम चुका है, लेकिन अब यहाँ पर कई ऐसे मकान हैं जो धराशायी हो रहे हैं। इस वक्त हम जवाहर नगर के शॉपिंग मॉल सेंटर पर खड़े हैं। कल रात को यहाँ पर 8:30-9 बजे के बीच में एक मकान जो है वो धराशायी हो गया है। आप मेरे पीछे की वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मकान यहाँ पर निर्माणाधीन था। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया है उनका यही कहना है कि नीचे दुकानें थी और ऊपर जो है वो आवासीय मकान का जो है वो काम चल रहा था। लेकिन अब ये मकान क्यों गिरा है, किस लिए गिरा है, अब तक का इसका कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन हाल फिलहाल तस्वीरें यही बता रही है कि कोई बड़ी जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। रात भर यहाँ पर पूरा जो है वो रेस्क्यू चला है। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर मकान को जो है वो गिरते हुए भी देखा। हमारे साथ में पुलिस के जवान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा, किस तरीके का रहा, उनसे चर्चा करेंगे। सर, घटनाक्रम किस तरीके का रहा, कितने बजे का रहा? रात को 8:30 बजे के आसपास रहा। कितने घंटे रेस्क्यू चला, मतलब क्या जनहानि हुई, क्या क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी थे, आप मौके पर थे, तो क्या देखा आपने? अभी तक तो कोई कैजुअलिटी कोई वो है नहीं। बाकी रात को 5 बजे तक रेस्क्यू चला, कोई जनहानि की तो अभी कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल। आप भी यहीं स्थानीय हैं? सर, क्या स्थानीय हैं या क्या है? हमारे साथ और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या देखते हैं सर, ये मकान जो गिर रहे हैं, क्या रीज़न रहा, क्या ऐसी तस्वीर रही है यहाँ पे? तो ये रात को गिरा था 8 साढ़े 8 बजे। तो अब ये तो अब बाकी तो अब पता नहीं है। आप स्थानीय हैं यहाँ के, तो एक के बाद एक हमने भी सुना था इसलिए आए देखने। भाई कैसे हुआ ये हमको मालूम। सर, क्या कहेंगे सर? मकान ये जैसे मैं रात को आया, ये अवैध बनी हुई थी, जैसे डबल निर्माण हो रहा था, ये उस कारण से गिरी है बिल्डिंग। और भी अपने जयपुर में काफ़ी इस समय ऐसी गलत जो बन रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, नगर निगम भी इसमें अनदेखा कर रहा है। तो मेरा तो यही है कि ये गलत है, और ये आस पड़ोस में और भी देखें जो गलत बनी हुई है, तो इससे गिरता है तो आस पड़ोस में भी नुकसान आता है। आप देखें, सारी ये साथ वालों को भी नुकसान काफ़ी हुआ है। तो मैं तो यही अपील कर सकता हूँ, आप अपने मीडिया वाले हैं तो आप अपना इसमें डालें। कुल मिलाकर के कि क्या ये दुकानें जो है वो गिरी है, मकान गिरा है, नीचे दुकान थी, ऊपर मकान था? नहीं, मकान नहीं था, ऊपर भी दुकान ही बना रखी थी इन्होंने। क्या तस्वीरें क्या लगती है आपको, क्या ये सिस्टम सही है? नहीं, गलत है, बहुत गलत है। मैं तो यही अपील करूंगा, ये गलत है। आपको जो नगर निगम जो अलाउड करती है, आप उसमें एक्स्ट्रा क्यों करते हैं, जिससे आस पड़ोस वालों को भी नुकसान होता है। लोग बागों ने 8 बाई 8 की दुकानें बना रखी है और 15-16 फीट ज़मीनें रोक रखी है इन्होंने। और एक यहीं पे नहीं है, पूरी जयपुर में, पूरे सिटी में ये हाल है। आजकल को मान लो यहाँ पे आग लगता है या कोई कल को बात हो जाती है, 2 गाड़ी जल जाए, 2 गाड़ी के साथ दुकानें में आग लग जाए, तो भगे कहाँ पब्लिक? क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा रोक रखा है, जो निकलने का भी रास्ता नहीं है, ना इधर जाने का रास्ता है। फिर आप देखो ना खुद ही, छोटी छोटी सी दुकानें, इनकी अगर रजिस्ट्री देखी जाए ना तो बिल्कुल डब्बे जैसी दुकानें, पर इन्होंने आगे जगह, पीछे जगह, साइडों में डब्बे डाल दिए, खोखे डाल दिए, लोहे की बिल्डिंग करा के। मतलब ये तो प्रशासन से कहने का है, ये गलत तो गलत ही है। देखो ऐसे, और जहाँ तक दे रखा है इसे, अगर हाँ भाई अभी प्रशासन बोल रखा अपना डेवलप करो, बनाओ 10-5-7 मंजिल, तो उसमें जेडीए, नगर निगम, कईयों की राय, यहाँ तो बिना राय के ही 2 मंजिल डाल देते। जिनका घर है भाई 1 मंजिल घर है, बोले आज 2 मंजिल किराए मेन चीज़ किराया आना चाहिए, उसका गैराज बनना चाहिए ऊपर। भाई जगह नहीं है अगले के पास ज़मीन लेने का, तो वो अपने 2 मंजिल ऊपर डाल के, नगर निगम वाले ये आए, कोई भी आए, अरे कोई बात नहीं, आजकल सब जानते भाई कैसे क्या हो रहा भाई। नहीं तो प्रशासन, नगर निगम सब यहीं पे है पास में भाई। रोज़ अगर आए तो दिन में 10 बार देख के जाए, पर कोई नहीं आता ऐसे। देखो मेन चीज़, प्रशासन भी कोई भाई आते हैं यहाँ पर देख के, ऐसे सब ऐसे जाते हैं, मीठे
वो है बस, और कुछ भी नहीं है। देखो, नहीं तो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे कई साल पुरानी दुकानें हैं जिनमें 2 फीट 2.5 फीट की नींवें हैं इनके अंदर। जो पुराने लोग बताते यहीं आ रहे हैं, बता के जाते। आज जैसे बड़े बुजुर्ग बाबूजी है और ये जो इनके सामने बनी है वो बता के जाते। ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 फीट भी नहीं है नींव इनकी। ये तो सब सही नहीं है, तो वही है कि मानते कहाँ है, सारा सब मिली भगत है। सर, ये लगातार जयपुर में दुकान मकान गिरने का सिलसिला सर जारी सारा है। बात यह है, प्रशासन सब मिला हुआ है सर। जहाँ तक प्रशासन कोई इसका मुख्य कदम नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक नहीं, सब जगह यही हाल है। तो इसका बस ये खामियाजा है, किसको भुगतना पड़ता है? सब तो पब्लिक भुगत रही है, गाड़ियाँ टूट रही हैं, कौन लड़ता रहेगा केस अपना अपना। अभी तो चलो जान नहीं गई किसी की, जान चली तो देता क्या जान, पैसे से जान तो आती नहीं। तो बस ये परिवार फरार है, परिवार प्रशासन को ही सख्त होना पड़ेगा इसके लिए। ये छोटा सा शॉपिंग सेंटर है, क्या है कि जो नियम के अंतर्गत जो भी जो नगर निगम के या मान लो जेडीए के जो भी अपने नॉर्म्स हैं, क्या होता है कि अलॉट हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, लेकिन उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या होता है कि अलॉट होने के बाद में बीच बीच में भी उनकी मॉनिटरिंग होती रहेगी भाई। और जिस समय बन रही होती है, अगर अवैध भी बन रही है तो उस समय वो ले दे के सब हो जाता है। बाद में उसका तो मान लो वो उसने बना ली और टूट गई तो उसका ही नुकसान है। लेकिन उस समय उसका नुकसान भी क्यों हो भाई, आप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बनाओ उसको, अगर बनानी है तो, या जो भी है। ऐसा नहीं हो कि भाई आपने जो आपको अलॉट है वो उससे ज़्यादा बना रहे हो और उनके सामने बन रही है, लेकिन वो सब आपको मालूम है कि ये चीज़ें क्या है। तो पब्लिक ही इसको भाई पब्लिक ही भुगतती है और पब्लिक ही भुगतेगी आगे भी। लगातार गिर रहे हैं। सर ऐसा है कि बारिश के टाइम में मकान बनाना नहीं चाहिए, और ये लोग क्या है कि जल्दबाजी करते हैं, ये चाहते हैं फटाफट 2 दिन में मकान बन जाए, और उसका परिणाम सामने ही है। शुक्र है कि वो ज़्यादा कोई जानहानि हुई नहीं है, लेकिन कभी भी कोई अंदेशा हो सकता था, वो गलत है। इस तरह से प्रशासन हमेशा रस रहता है, यहाँ पे पब्लिक की भीड़ रहती है बहुत, यहाँ शॉपिंग का माहौल अच्छा रहता है, यहाँ पे सब लोग आसपास की यही शॉपिंग करते हैं। वाहिगुरु का शुक्र है, मालिक का शुक्र है कि यहाँ पे कोई जानहानि नहीं हुई। बिल्कुल, ये थे हमारे पास स्थानीय लोग जिन्होंने बताया कि जब मकान गिरा तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अब यहाँ पर सिस्टम और प्रशासन पर अब ऐसे कई गंभीर सवाल लगते हुए नज़र आ रहे हैं कि लगातार मकान गिरने का सिलसिला जो है वो जयपुर में थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि नीचे दुकान बनी हुई थी, ऊपर जो है वो मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हालांकि मकान गिरने के अब तक जो ठोस कारण सामने आने चाहिए वो अब तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये कहीं न कहीं सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हुए नज़र आती है। हालांकि यहाँ के जो डीसी हैं युगांतर शर्मा, वो भी मौके पर पहुँचे थे। पूरी रात भर यहाँ पर रेस्क्यू चला है। सुबह 5 बजे तक जेसीपी मशीन के ज़रिए जो है वो मलबा निकाला गया है। हालांकि सबसे खास गनीमत यही रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है और न ही किसी के दबने की ऐसी कोई सूचना थी। हालांकि जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों का यही कहना है कि जिस तरीके से मकान बन रहा था ये कहीं न कहीं एक इनलीगल तौर पर इसको बनाया जा रहा था। हालांकि अब ऐसे कई ठोस कारण हैं, अब सामने आएंगे। लगातार हम आपको इस पूरी घटना की जो है वो जानकारी देते रहेंगे। कैमरा सहयोगी संजय के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 जयपुर।